तो हमने अपने पुराने लेक्चर में बच्चों हर्मिशियन मैट्रिक्स के बारे में पढ़ लिया था और साथ ही ये भी पढ़ा था कि हर्मिशियन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कैसे होते हैं। जो बच्चे मेरे ये वाली वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले वाला जो लेक्चर नंबर है उसको अवश्य देख लें ताकि आपको समझ में आ जाए कि हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है। क्योंकि जब हम ये वाले प्रश्न करने जा रहे हैं अभी, इसके लिए उन परिभाषाओं का आना अति आवश्यक हो जाएगा। अब सामने पृष्ठ में लिखे हुए प्रश्न की ओर अगर हम आपका ध्यान आकर्षित करते हैं तो देखिए प्रश्न क्या है। वो कह रहा है ए एंड बी आर टू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ए एंड बी आपके पास दो हर्मिशियन मैट्रिक्स हैं, तो ए प्लस बी क्या होगा, ए इंटू बी क्या होगा, ए की पावर के क्या होगा जहाँ पर के नेचुरल नंबर है, इंटू के इंटू ए क्या होगा। यानी कि ए बी अगर दो हर्मिशियन मैट्रिक्स हैं तो आप इन सब के बारे में क्या राय अपनी रखते हैं। चलिए, लेट ए एंड बी आर टू हर्मिशियन मैट्रिक्स of same order। एक सेकेंड है बच्चों, ऑफ सेम ऑर्डर। ऑफ सेम ऑर्डर तो क्या हो जाएगा, ए थीटा इक्वल्स टू ए एंड बी थीटा इक्वल्स टू ए। यहाँ पर समझ रहे हो ना, इसका मतलब क्या है, ए बार ट्रांसपोज बराबर ए, बी कंजुगेट ट्रांसपोज बराबर बी। नाउ हम पहले की बात करते हैं, ए प्लस बी का ट्रांसपोज कंजुगेट यह आएगा ए ट्रांसपोज कंजुगेट प्लस बी ट्रांसपोज कंजुगेट। परंतु ए और बी तो हर्मिशियन मैट्रिक्स है, इसका मतलब ए ट्रांसपोज कंजुगेट ए के बराबर है, बी ट्रांसपोज कंजुगेट बी के बराबर है, तो ये गया ए प्लस बी आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ए प्लस बी का आपने ट्रांसपोज कंजुगेट किया तो ए प्लस बी ही आ गया, तो हम बोलेंगे ए प्लस बी इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे वाले की, ए इंटू बी क्या होगा। ए इंटू बी का जब ट्रांसपोज कंजुगेट निकालोगे बच्चों तो ये फॉर्मूला होता है बी ट्रांसपोज कंजुगेट ए ट्रांसपोज कंजुगेट, लेकिन बी ट्रांसपोज कंजुगेट बी के बराबर है, ए ट्रांसपोज कंजुगेट ए के बराबर है, तो हो जाएगा बी इंटू ए। अब यहाँ से देखो क्या क्या कंडीशन बनती है, ध्यान से देखिएगा। हाँ, पहला, इफ ए एंड बी आर कॉम्यूटेटिव। ए और बी कॉम्यूटेटिव है, दैट इज ए बी बराबर बी ए होगा। इस स्थिति में ए बी का ट्रांसपोज कंजुगेट बराबर ए बी के बराबर आ गया, अर्थात ए बी क्या हो गया आपका, हर्मिशियन हो गया। ठीक, अब दूसरा केस आता है, इफ ए एंड बी आर एंटी कम्यूटेटिव। अगर प्यारे बच्चों ये एंटी कम्यूटेटिव है तो इसका मतलब ए बी बराबर क्या होगा, माइनस का बी ए होगा। तो इस वजह से ए बी का ट्रांसपोज कंजुगेट जो होगा वो माइनस ए बी के बराबर हो गया। और इस स्थिति में हम इसको बोल देंगे, देखो अलग अलग है, इस स्थिति में हम बोल देंगे कि ए बी आपका इस स्क्यू हर्मिशियन, क्योंकि उसकी ट्रांसपोज कंजुगेट नेगेटिव के बराबर आ गया, स्क्यू हर्मिशियन। ठीक, अब हम बात करते हैं तीसरे वाले केस की, और तीसरा वाला केस क्या है बच्चों कि ए बी बराबर ना ही बी ए के बराबर है और ना ही ये माइनस बी ए के बराबर है, और ऐसी परिस्थिति में ना ही ये क्या होगा, हर्मिशियन होगा, और ना ही स्क्यू हर्मिशियन होगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। तीसरा है कि दोनों हो जाए। दोनों कब होगा, कोई बता पाएगा? दोनों तब होगा, थोड़ा सोचो, जब ए बी का प्रोडक्ट और बी ए का प्रोडक्ट जीरो हो जाए। ठीक है,
और ये तभी होगा, इट इज़ पॉसिबल ओनली इफ ए बी बराबर 0 बराबर बी ए। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, ए बी बोथ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, बोथ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। इतनी बात सबको समझ में आ रही है। तो कल के दिन बच्चों प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि अगर ए और बी हर्मिशियन मैट्रिक्स हैं तो उनका प्रोडक्ट स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स कब होगा। तो आपका उत्तर है कि उनका प्रोडक्ट स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स तब होगा जब ए एंड बी आपके एंटी कम्यूटेटिव मैट्रिक्स होंगे। तो इस तरह से आपको उलझा के प्रश्न पूछ सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब तीसरा है ए की पावर के का ट्रांसपोज कंजुगेट अगर मैं निकालता हूँ तो ए ट्रांसपोज कंजुगेट की पावर के। अब ए थीटा, क्योंकि एक्चुअली में ए था हर्मिशियन मैट्रिक्स, तो ए थीटा ए हो जाएगा। तो यानी कि इसका आपने ट्रांसपोज कंजुगेट निकाला, उसी के बराबर आ गया। तो ए के इज हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है, हर्मिशियन मैट्रिक्स। तीनों के बारे में हमने चर्चा कर ली है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला है चौथा है के ए क्या होता है। तो हम क्या करेंगे, के ए ट्रांसपोज कंजुगेट निकालें अगर, तो हम पाएंगे कि के बार ए ट्रांसपोज कंजुगेट, के बार तो ऐसे ही रहा, ए हर्मिशियन मैट्रिक्स तो ए हो गया। तो इसका मानना क्या होगा क्या नहीं होगा, ये पूरा का पूरा के पर डिपेंड करता है। के किस तरह का व्यवहार करता है, जैसा करेगा उस हिसाब से आपकी मैट्रिक्स हर्मिशियन है, इसके हर्मिशियन के बारे में इसको आइडेंटिफाई कर पाएगी। अब जैसे देखते हैं, मान लिया यहाँ से मैं फिर वही बात है, के पे निर्भर करते हैं चीज़ें। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं अलग अलग टेबल पे बांट देता हूँ, ठीक है। के का मान रियल नंबर है, के जो है प्योरली इमेजिनरी है, यानी कि आयोटा वाला पोर्शन ही है। के आपका 0 है और के आपका अल्फा प्लस आयोटा बीटा टाइप है, जहाँ अल्फा भी नॉन जीरो है और बीटा भी नॉन जीरो है। इन चारों को बहुत ध्यान से समझिए। के पूरा का पूरा रियल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसका कंजुगेट करोगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। के प्योरली इमेजिनरी है तो उसका कंजुगेट निगेटिव के साथ आ जाएगा, जैसे 2 आयोटा है तो 2 आयोटा का कंजुगेट -2 आयोटा आ जाएगा। के 0 है तो ठीक हो गया, और के अगर ऐसा है तो इसका कंजुगेट अल्फा माइनस आयोटा बीटा आ जाएगा। तो इस स्थिति में बच्चों जो के ए थीटा है वो के ए के बराबर आ जाएगा। इस स्थिति में बेटा के ए ट्रांसपोज कंजुगेट जो है माइनस के ए के बराबर आ जाएगा। इस स्थिति में बेटा के ए का जो ट्रांसपोज कंजुगेट है ना वो दोनों के बराबर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो 0 है, कोई फर्क, 0 को के की जगह 0 लिखो, -0 लिखो, बात एक ही पड़ेगी। और इस स्थिति में ना ही वो के ए के बराबर आ पाएगा और ना ही वो माइनस के ए के बराबर आ पाएगा। तो हमारे पास 4 कंडीशन बनी। अब 4 कंडीशन में से पहला वाला अगर ऐसा आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, के ए इज हर्मिशियन। ऐसा हुआ तो के ए इज स्क्यू हर्मिशियन। ऐसा हुआ तो बोथ एंड स्क्यू हर्मिशियन। और अगर ऐसा हुआ तो नाइदर नहीं हर्मिशियन होगा नॉर स्क्यू हर्मिशियन होगा। तो मेरी बात सब लोग समझ गए होंगे। तो अगर प्रश्न कल के दिन ये पूछा जा सकता है कि यदि ए हर्मिशियन मैट्रिक्स है और के ए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो के का मान क्या होगा, तो के का मान क्या होगा, बोल देगा रियल नंबर होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, नेचुरल नंबर होगा, इस तरह से बोल देगा। तो आप के का मान ध्यान से देना, के जब प्योरली इमेजिनरी है तभी के आपका स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो ऑप्शन उस स्थिति में क्या सही हो जाएगा, के इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, चलिए ये हो गया हर्मिशियन के बारे में। अब इसी प्रकार इस प्रश्न को अगर आप देख पा रहे हो तो ये स्क्यू हर्मिशियन का है। इस प्रश्न में वो पूछना चाह रहा है
कि यदि ए और बी आपके स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स हैं तब ए प्लस बी, ए बी, के ए और ए की पावर के क्या होगा। चलिए अब इस पर जरा गौर करते हैं। सिमिलरली जैसा हमने पहले किया था उसी प्रकार होगा। यहाँ पे क्या लिखोगे, ए एंड बी आर टू स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, सो ए थीटा बराबर माइनस ए और ऐसे ही बी थीटा बराबर माइनस बी। ठीक है, अब ए प्लस बी के बारे में बात करते हैं। नाउ पहला ए प्लस बी का आपने ट्रांसपोज कंजुगेट निकाला तो ए प्लस बी बार ये हो गया, और इसको हम ए बार प्लस बी बार का ट्रांसपोज, और इसको हम ए बार ट्रांसपोज प्लस बी बार ट्रांसपोज, इसको ए थीटा प्लस बी थीटा, लेकिन ए थीटा बराबर माइनस ए है, बी थीटा बराबर माइनस बी है, तो ए प्लस बी का होल थीटा बराबर कितना हो जाएगा, माइनस ए माइनस बी, कॉमन लोगे माइनस तो ए प्लस बी। इसका मतलब हो गया दिस इम्प्लाइज ए प्लस बी इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, ठीक हो। अब दूसरा करते हैं। देखो दूसरा है ए बी थीटा, इसको हम क्या लिखेंगे, बी थीटा ए थीटा, और ये क्या होगा माइनस बी माइनस ए, माइनस माइनस प्लस हो गया तो कितना आ गया बी ए। अब यहाँ से देखो बेटा, यहाँ से फिर वही चार कंडीशन आएंगी। पहला, इफ ए एंड बी आर कॉम्यूटेटिव, ए एंड बी आर कॉम्यूटेटिव। जब ये कॉम्यूटेटिव है तो क्या हो जाएगा, ए बी थीटा इक्वल्स टू ए बी आ जाएगा। क्यों, क्योंकि बी ए की जगह मैं ए बी लिख दूंगा, तो इस स्थिति में ए बी क्या हो गया आपका, हर्मिशियन हो गया बच्चों। क्या हुआ, हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब दूसरा, इफ ए एंड बी आर एंटी कम्यूटेटिव, एंटी कम्यूटेटिव, और जब एंटी कम्यूटेटिव है ना तो सो ए बी बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का बी ए, दैट इज ए बी थीटा बराबर माइनस ए बी हो जाएगा, और इसको आप क्या लिखोगे, ए बी इज स्क्यू हर्मिशियन। ठीक है, ठीक। ये अब तीसरा क्या है, तीसरा है कि ना ही ए एंड बी ना ही क्या है, नॉट कम्यूटेटिव, नॉट एंटी कम्यूटेटिव, और इस स्थिति में क्या हो जाएगा, तो ए बी जो होगा, ए बी इज नाइदर हर्मिशियन नॉर स्क्यू हर्मिशियन। बात सबको समझ में आ रही है, नॉट स्क्यू हर्मिशियन। ठीक है, लेकिन एक केस और बचता है, इफ ए बी बराबर बी ए बराबर 0, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए बी थीटा बराबर माइनस ए बी भी हो जाएगा और ए बी भी हो जाएगा। तो इस स्थिति में बोलेंगे ए एंड ए बी बोथ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन, बोथ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। क्या मेरी बात सब लोगों को समझ में आ रही है, क्योंकि ये हर्मिशियन हो गया और स्क्यू हर्मिशियन हो गया। क्यों, क्योंकि ए एंड बी आपके दो हर्मिशियन मैट्रिक्स हैं, तो हमने देखा कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज कंजुगेट निकालने में ए प्लस बी के ही बराबर आ रहा है, और ए बी का ट्रांसपोज कंजुगेट निकालने में हमने पाया कि ये कुछ कंडीशंस हैं, उन पर डिपेंड करता है। कब, जब ये कम्यूटेटिव है तो हर्मिशियन है, जब ये एंटी कम्यूटेटिव है तो स्क्यू हर्मिशियन है, जब ना ही कम्यूटेटिव है ना ही एंटी कम्यूटेटिव है तो नहीं ये हर्मिशियन होगा, नहीं ये स्क्यू हर्मिशियन होगा। लेकिन कभी कभी ए बी और बी ए का प्रोडक्ट 0 आ जाएगा, तो इसको हम ए बी ट्रांसपोज कंजुगेट बराबर माइनस ए बी भी लिख सकते हैं, ए बी भी लिख सकते हैं। तो इस स्थिति में ये हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन दोनों हो सकता है। तो कल के दिन प्रश्न आ सकता है कि अगर ए और बी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स हैं तो ए बी आपका हर्मिशियन मैट्रिक्स कब होगा, तो आप लिखोगे जब ए और बी आपके क्या होंगे, कम्यूटेटिव होंगे। चलिए अब बात करते हैं हम तीसरे और चौथे की, कि के ए क्या होगा और ए की पावर के क्या होगा। जरा ध्यान से देखिए, के ए पे बात करते हैं हम, के ए थीटा। के ए थीटा अगर आप देखेंगे तो के बार ए थीटा, और के बार ए थीटा का मतलब के बार और ये हो जाएगा माइनस का ए, तो माइनस का एक माइनस बाहर ले लो, माइनस के बार ए।
अब यहाँ से फिर वही बात, इसकी 4 वैल्यू आएंगी, 4 वैल्यू पे हम चर्चा करते हैं। देखिए, पहला के रियल नंबर, दूसरा के आपका प्योरली इमेजिनरी, के इज प्योरली इमेजिनरी, और ये हो जाएगा के इज 0, और ये हो जाएगा के इक्वल्स टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा, जहाँ नहीं अल्फा 0 है और ना ही बीटा 0 है। तो इस स्थिति में के का रियल नंबर है तो इसका कंजुगेट उसी के बराबर आएगा। तो इस स्थिति में के ए का ट्रांसपोज कंजुगेट माइनस के ए के बराबर आ जाएगा। इस स्थिति में के का बाहर माइनस जाएगा, माइनस ऑलरेडी प्लस है तो प्लस हो जाएगा, तो के ए का ट्रांसपोज कंजुगेट के ए के बराबर हो जाएगा। इस स्थिति में के का मान 0 है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो इस स्थिति में के ए के बराबर भी आ जाएगा, माइनस के ए के बराबर भी आ जाएगा। इस स्थिति में ना ही ये के ए के बराबर आएगा और ना ही ये माइनस के ए के बराबर में आएगा। तो इसका मतलब जब ये वाली कंडीशन बन रही थी तो इसमें ये स्क्यू हर्मिशियन हो गया, स्क्यू हर्मिशियन हो गया। जब ये वाली कंडीशन बन रही थी इसमें ये हर्मिशियन हो गया। जब ये वाली कंडीशन बन रही थी इसमें बोथ हर्मिशियन है, स्क्यू हर्मिशियन, बोथ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन हो गया। और जब ये वाली कंडीशन है तो ना ही क्या है, हर्मिशियन है, नॉट स्क्यू हर्मिशियन है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने ये पढ़ लिया, आपका तीसरा वाला था ये। अब बात करते हैं चौथे की। चौथे में क्या है, चौथा है हमारा ए की पावर के का ट्रांसपोज कंजुगेट जब आप निकालोगे, ए ट्रांसपोज कंजुगेट की पावर के, तो यहाँ से माइनस ए की पावर के, तो ये हो जाएगा -1 की पावर के इंटू ए। साफ साफ दिख रहा है के की 2 ही वैल्यू पर डिपेंड करेगा, इफ के इज इवन और इफ के इज ऑड। के इवन है और के ऑड है, तो अगर के इवन है बच्चों तो क्या बन जाएगा, ए के का ट्रांसपोज कंजुगेट ए के बराबर आ जाएगा, और यहाँ के अगर ऑड है तो इसका ट्रांसपोज कंजुगेट इसके नेगेटिव के बराबर आ जाएगा, है ना। तो इस स्थिति में हम इसमें बोलेंगे कि ये हर्मिशियन है, और इस स्थिति में हम बोलेंगे ये स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो समझ में आया ना। तो अगर आपसे पूछ देगा कि ए अगर हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो ए की पावर के स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स कब होगा, तो आपको देखना होगा कि ए की पावर के स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स तब होगा जब के का मान ऑड नंबर होगा। तो नीचे से देख देगा कि के इज दिस, के इज दिस, के इज दिस, तो नंबर दे देगा। तो आपको समझ जाना है कि के ऑड है तो ए की पावर के हमेशा स्क्यू हर्मिशियन होगा, के इवन है तो ये हर्मिशियन होगा। तो बस इसी थ्योरी से आपको क्या करेगा, वो इसी थ्योरी के हिसाब से आपसे प्रश्न बनाएगा, आपको थोड़ा सा उलझाएगा लेकिन आपको उलझना नहीं है। क्या मेरी बात से सहमत है बच्चों? ठीक हो गया। चलिए, अब हमें एक और इम्पोर्टेंट थ्योरम है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बच्चे इसको अधिकांशतः देखा गया है कि एग्जाम में करते भी हैं और आता भी है। वो कह रहा है कि सो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स यूनिकली एक्सप्रेसिबल एज द सम ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड स्क्वायर हर्मिशियन मैट्रिक्स, यानी कि दुनिया में जितने भी मैट्रिक्स हैं उन दुनिया के सभी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम 2 मैट्रिक्स के सम के रूप में लिख सकते हैं, जहां एक हर्मिशियन होगा और एक स्क्वायर हर्मिशियन होगा। इस खूबसूरत सी, इस बेहतरीन सी थ्योरम का प्रूफ हम करते हैं। क्या लिखेंगे प्रूफ में? अब देखना बेटा, लेट ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। अब देखना ए को, नाउ ए बराबर ए प्लस ए थीटा माइनस ए थीटा प्लस ए बाई 2 करके लिख सकता हूं मैं। क्यों बोलो? इससे ये कटा, ये और इसको जोड़ोगे तो ए आ जाएगा। अब मैं एक काम कर रहा हूं, ए प्लस ए थीटा बाई 2 एक ले लिया, ए माइनस ए थीटा बाई 2 एक ले लिया, एक को मैंने P मान लिया और एक को मैंने Q मान लिया। ठीक है, अब इतना तो मैंने दिखा दिया। दिस इंप्लाइज एवरी मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज सम ऑफ 2 मैट्रिक्स, यानी कि सम ऑफ 2 मैट्रिक्स के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन क्या ये इन दोनों में से एक हर्मिशियन एक स्क्वायर हर्मिशियन है, ये चेक करने के लिए हमें इनके ट्रांसपोज कंजुगेट को निकालना होगा। जिसका ट्रांसपोज कंजुगेट उसी के बराबर वो हर्मिशियन, जिसका ट्रांसपोज कंजुगेट उसके नेगेटिव के बराबर वो स्क्वायर हर्मिशियन हो जाएगा। नाउ चेक करते हैं, लेट
यहाँ पर लिखते हैं नाउ पी ट्रांसपोज कंजुगेट, यानी कि ए प्लस ए थीटा बाई 2 का ट्रांसपोज कंजुगेट। जब इसको निकालोगे ना तो कुछ नहीं है, बस सिंपल सा ये आ जाएगा, और इसको दोबारा से पी लिखता हूँ, तो दिस इम्प्लाइज पी इज हर्मिशियन, पी इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। ओके, नो प्रॉब्लम। अब उसके बाद है अगेन Q का, देखो एक बार Q क्या होता है, Q ट्रांसपोज कंजुगेट किया तो a माइनस ए थीटा बाई 2 का ट्रांसपोज कंजुगेट, तो ये आ जाएगा a माइनस ए थीटा बाई 2 का निगेटिव, और ये आ जाएगा माइनस का Q। इसका मतलब आ गया Q इज Q हर्मिशियन मैट्रिक्स। Q क्या है आपका, Q हर्मिशियन मैट्रिक्स है। चलिए, तो इसका मतलब है कि एवरी मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज सम ऑफ टू मैट्रिक्स, वन इज हर्मिशियन, वन इज स्क्यू हर्मिशियन। हमने ये तो दिखा दिया कि हर मैट्रिक्स आपके सम ऑफ टू मैट्रिक्स के रूप में लिखा जा रहा है, जिसमें एक हर्मिशियन है, एक स्क्यू हर्मिशियन है। लेकिन इसमें एक शब्द और मिसिंग है, यूनिकली एक्सप्रेसिबल। यूनिकली का मतलब है कि यदि दो छात्र हैं, दो छात्र ये कह रहे कि एक मैट्रिक्स को हमने दो मैट्रिक्स के सम के रूप में लिख दिया, एक हर्मिशियन और एक स्क्यू हर्मिशियन है, दूसरा भी कह रहा मैंने भी लिख दिया, तो उनको ये बताना है कि बेटा तुमने जो लिखा है वो दो अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही है। अब एक ही है कहने के लिए मैं एक काम करता हूँ, अब हम इसकी यूनिकनेस प्रूफ करते हैं। देखिए, यूनिकनेस प्रूफ करने अगर हम निकलेंगे तो इसमें हम देखना जरा ध्यान से, लेट ए ऑल्सो कैन बी रिटन एज सी प्लस डी, ठीक है, वेयर सी इज हर्मिशियन एंड डी इज स्क्यू हर्मिशियन, एंड डी इज स्क्यू हर्मिशियन। सी आपका हर्मिशियन है और डी आपका स्क्यू हर्मिशियन, दैट इज सी थीटा आपने किया तो सी के बराबर आएगा, और डी थीटा आपने किया तो माइनस डी के बराबर आएगा। ठीक हो गया। चलिए अब एक काम करते हैं, तो हम एक काम करें, ए बराबर आपके पास सी प्लस आई डी है, सी प्लस डी है सॉरी, तो ए थीटा कितना हो जाएगा, सी प्लस ये हो जाएगा, और सी तो आपका हर्मिशियन है तो सी, डी आपका स्क्वायर हर्मिशियन माइनस डी। तो अब इन दोनों को जोड़ते हैं एक बार, ए प्लस ए थीटा किया तो 2c आ गया, तो यहाँ से c बराबर बच्चों ए प्लस थीटा ए थीटा बाई 2, और यही तो p था आपका। ठीक हो गया। अब दूसरा अगेन a माइनस ए थीटा करें तो ये आ जाएगा यहाँ से d प्लस डी आ जाएगा, तो ये आ गया आपका 2d, तो यहाँ से d कितना आ गया, d बराबर a माइनस ए थीटा बाई 2, और यही तो आपका क्या था वहाँ q था। तो इसका मतलब एक ने कहा p प्लस क्यू के फॉर्म में लिखा जा रहा है, एक ने बोला c प्लस डी की फॉर्म में लिखा जा रहा है, और लास्ट में हमने प्रूफ कर दिया कि c बराबर p है और d बराबर q है। हैंस आप क्या लिखोगे, हैंस लास्ट में, हैंस एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिकली एक्सप्रेसिबल एज सम ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो बच्चों ये हर्मिशियन मैट्रिक्स के महत्वपूर्ण जो कॉन्सेप्ट थे ये हमने सीख लिए, और आने वाले भविष्य में ये बहुत काम आने वाले हैं, आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। इसलिए इसको बहुत सज्जता के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ इन्हें पढ़िएगा, इन्हें समझिएगा, और आने वाले भविष्य में इसका हम सदुपयोग करेंगे। ठीक है।